अस्सलाम वालेकुम। फॉरेक्स ट्रेडिंग के प्रैक्टिकल में आपको अगेन वेलकम, खुशामदीद। तो इससे पहले हम अकाउंट भी बना चुके हैं, एक्सनेस का भी, वेब और उसके बाद वेब मनी का भी, उसके बाद मेटाट्रेडर भी डाउनलोड कर चुके हैं। तो अभी हमने जो काम करना है वो मेटाट्रेडर पे करना है और किस तरीके से करना है अभी देखते हैं मेटाट्रेडर होता क्या है। ये वो सॉफ्टवेयर है जिस पे हम काम करेंगे और ये डाउनलोड किया था हमने। तो इसका तरीका कार क्या है काम करने का, यहाँ से अर्निंग होती है तो कहाँ पे शो होती है, क्या तरीका कार होता है, ये भी हम देखते हैं। आपके अकाउंट की तमाम इंफॉर्मेशन जो कि इस पेज में मैंने सेव की थी, और यहाँ से हम लॉगिन करते हैं एक अकाउंट। कल मैं आपको रियल अकाउंट है वो दिखा देता हूँ एक दफ़ा। इसमें ये मैंने यहाँ पे अकाउंट नंबर लिखा, पेस्ट किया, और दूसरी दफ़ा मैंने इसका सर्वर कॉपी करके सर्वर नीचे है, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। उसके बाद ये उसका पासवर्ड है, ये देखिए ट्रेडिंग पासवर्ड, ये कॉपी किया और ये यहाँ पे पेस्ट कर दिया। उसके बाद हमने इसको लॉगिन कर लिया। अब देखें नीचे ये आपको नंबर है जो उनसे ये चेंज होते नज़र आ रहे हैं। तो ये अकाउंट अभी ओपन हो गया। इस अकाउंट को अभी हमने देखना है कि इसमें क्या क्या है, ये देखते हैं। फिर आएंगे हम डेमो पे, उसी में सारा सीखेंगे। ये सिर्फ आपको रियल एक दफ़ा दिखाने के लिए मैंने ओपन कर दिया। अभी ये मार्केट चल रही है, ये इसकी मूवमेंट हो रही है ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, जहाँ जहाँ पे मार्केट जाएगी। और कल के दिन ओपन रहेगी, कल के दिन ओपन रहेगी जुम्मा, परसों और उससे आगे एक दिन, हफ्ता और इतवार 2 दिन, ये बीच में नहीं होगी, क्लोज होगी, इसकी छुट्टी होगी। तो अभी ये मार्केट चल रही है, ये देखें इसकी कभी ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है। ये ही आपकी ट्रेड होती है, इसी पे आपने ट्रेड करनी होती है, यही इसी से आपको प्रॉफिट होता है। तो अब यहाँ पे एक चीज़ देखें, अगर आपने मैं आपको कंप्लीट ये समझाता हूँ लेकिन डेमो पे, ये सिर्फ आपको दिखाना था। तो हम ये देखें, ये अब हमारा वही रियल अकाउंट है जो कि ओपन है। अगर इससे हम अर्निंग करें तो अर्निंग भी रियल होगी, हम यहाँ से ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपने वेब मनी के अकाउंट में, और वेब मनी से आगे किसी भी एक्सचेंजर से वो डॉलर एक्सचेंज कर सकते हैं। तो ये हमारा पैसे कमाने का तरीका कार होगा, और ये भी रियल है। अब आते हैं डेमो पे, इसी में ही हम दूसरा अकाउंट ओपन करेंगे, ठीक है। और इस दफ़ा हम ओपन करेंगे डेमो अकाउंट। ये अकाउंट नंबर है, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट, उसके बाद ये पासवर्ड है इसका, कॉपी करके पेस्ट। उसके बाद इसका भी सर्वर है तो वो हमें लिखना पड़ेगा, कॉपी करके पेस्ट। जिसे हम लॉगिन कर लेते हैं। ये हो गया लॉगिन। इसमें हमारे पास पड़े हुए हैं $500। अब मैं आपको मेटाट्रेडर समझाता हूँ ये असल में किस तरह काम करता है। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं हम। अच्छा, मेटाट्रेडर आ गया। ये यहाँ पे आपको ट्रेड बताएगा, आपका बैलेंस बताएगा जितना भी पड़ा हुआ है, प्रॉफिट और लॉस भी बताएगा, सही है। एक ट्रेड अभी देखें, मार्केट बिल्कुल मैं वाचिंग करके, मार्केट देख के, मार्केट समझ के ट्रेड नहीं लगा रहा, सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि इसमें हम ट्रेड लगाते किस तरह। तो ये ऑर्डर है, इस पर आप सिंपली
बाय कर देंगे या सेल कर देंगे, आपकी ट्रेड लग जाएगी। तो यहाँ से मैं इसे कर देता हूँ, हम लगाते हैं ट्रेड। ये साइज देख लें 0.01 है। और ये 0.01 ही रहेगा क्योंकि दिखाना आपको, समझाना है। तो हम लगा देते हैं यहाँ पे बाय। करेंसी पेयर है यूरो यूएसडी। -8 में हम जा रहे हैं अभी फिलहाल, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए। तो इस तरीके से हम ट्रेड लगाते हैं। इस पर स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं, टेक प्रॉफिट। अब ये ट्रेड आपने क्लोज कैसे करनी है, अगर आपने ख़त्म करनी है, सिंपली आप यहाँ से क्रॉस कर देंगे। ये ट्रेड आपकी क्लोज हो जाएगी, सही है। लेकिन आगे ये जब मार्केट हम वॉच करके लगाएंगे तो इंशाल्लाह हमें प्रॉफिट होगा। ये तो भी हम वैसे ही जस्ट देखने के लिए लगाई थी। तो ये करेंसी पेयर होते हैं इधर इसके कोने में जो मैंने आपको पढ़ाए थे। तो इनमें से हम ये शो ऑल कर देते हैं, अब ये सारे आ जाएंगे, ठीक है। तो इनमें से अब आपने करनी है छांटी, जो जो आपने मैंने आपको लिखवाए हैं वो आपने रखने हैं। बाकी जितने भी हैं उन सबको हमने करना है ख़त्म करने का ये तरीका कार है। ये देखें हाइड, ये पेयर चला गया। इसी तरह ये नहीं हमें चाहिए तो ये हाइड, ये नहीं चाहिए तो ये हाइड। इसी तरह आपने पहले सबसे पहले अपने मेटा ट्रेडर की सफाई रखनी है, क्योंकि जिस करेंसी पेयर पे आपने काम करना है वो ही सिर्फ होने चाहिए। बाकी यहाँ पे आप फजूल गंद नहीं रखेंगे। तो ये सारे हो गए, इस तरफ कोने में इसके करेंसी पेयर्स होते हैं। उसके बाद इसमें मेटा ट्रेडर में ये आपके अकाउंट बता रहा होता है। अब ये देखें, मैं इसी से ही अपना दूसरा अकाउंट जो पहले था, एक वक्त में 2 अकाउंट नहीं चल सकते, ठीक है, लेकिन एक टाइम में एक अकाउंट चलेगा, लेकिन आप 2 ऐड कर सकते हैं। अब इसमें देखें ये 2 अकाउंट ऐड हुए हैं। ये पहले वाला अकाउंट है और ये दूसरे वाला अभी जो मैंने ये डेमो किया, और ये पहले वाला रियल वाला है। तो मैंने अगर रियल वाला करना, मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा और ओके कर दूंगा, ये मेरा रियल अकाउंट ले आएगा। इसी पे ही मैं जितने मर्जी अकाउंट ऐड करना चाहूँ वो सिंपल है। आप यहाँ पे जाएं, जिस तरह अभी से ऐड किया इसी तरह आप और अकाउंट भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आपने उसका लिखना होगा अकाउंट नंबर, फिर ट्रेडिंग पासवर्ड और सर्वर, और उसके बाद आपने लॉगिन कर देना है। तो आपका एक और अकाउंट, जितने भी अकाउंट आप ओपन करना चाहें वो आ जाएंगे। और उसके बाद ये आपको और बता रहा होता है, ये इंडिकेटर है जो मैंने आपको पढ़ाए भी हैं, ठीक है। ये ऑक्सीलेटर या मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। तो ये इंडिकेटर हमने यहाँ से ऐड करना है। अभी ये स्पोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस है, ये ऑलरेडी इस पर चल भी रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इंडिकेटर होते हैं, यहाँ से आप इंडिकेटर को ऐड कर सकते हैं। इसके बाद ये एक्सपर्ट एडवाइज़र ये आ जाता है ऑटो ट्रेडिंग के लिए और रोबोट्स के लिए। तो आप ये यहाँ पे रोबोट वगैरह ऐड करते हैं, ये आपको रोबोट वगैरह का बता रहा होता है। अभी मैं आपको समझाऊंगा, ऐड भी करके दिखाऊंगा, मसला कोई नहीं है। तो ये होता है। उसके बाद एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये जो आपको इस टाइम विंडो नज़र आ रही है, ये इस पे चार्ट जो चल रहा है वो कैंडल स्टिक का चल रहा है। और अब मैंने आपको पढ़ाया था कि 4 किस्म के चार्ट होते हैं। तो ये आ गया हमारा बार चार्ट, कैसे काम करता है, इसमें विग का क्या रोल है, ये सारा कुछ मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। और ये चीज़ें अब आपके जहन में होनी चाहिए, बार बार इतना ज़्यादा आपको नहीं पढ़ाया जाएगा। और इसी में ये तीसरा चार्ट होता है लाइन चार्ट का, ये अब लाइन के ज़रिए आपको मार्केट को शो कर रहा होता है, ठीक है। और ये यहाँ से आप इसे जूम इन और जूम आउट भी कर सकते हैं, जिस हिसाब से आप करना चाहें। जो आपने चार्ट यूज़ करना है वो कैंडल स्टिक का यूज़ करना है। तो ये कैंडल स्टिक का चार्ट है। ये 3 चार्ट हैं जो उसमें यूज़ होते हैं, और जो सबसे ज़्यादा आपने यूज़ करना है वो कैंडल स्टिक है।
और जो बात मैंने आपको बतानी है वो ये बतानी है कि इस टाइम ये टेम्पलेट यूज़ हो रही है जो मैंने बनाई हुई है, ये इसकी ओरिजिनल नहीं है। तो ओरिजिनल में ये कैसा होता है चार्ट वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये अब ये देखें इसमें और इसमें कितना फ़र्क है। ये बड़ा करके दिखाया मैंने आपको, अब मैं आपको वो भी बड़ा करके दिखाता हूँ। ये इसमें ये कैंडल स्टिक पे आ जाते हैं हम। अब ये कैंडल स्टिक है, देख लें दोनों में काफ़ी फ़र्क है। तो ये टेम्पलेट होती हैं, आप इन्हें बना सकते हैं, सेव कर सकते हैं, आप अपनी मर्ज़ी का कलर दे सकते हैं। तो उसका तरीकाकार भी मैं आपको बता देता हूँ। उसके ये सिंपल है जी। अब मेरी नज़र को या मुझे जिस तरह की अच्छी लगती थी वो मैंने ये ऐड कर ली, ठीक है। एक मैंने कैंडल रखी येलो, एक रेड रखी, ठीक है, ऑरेंज कलर की रखी, मुझे ये इस तरह अच्छा लगता था। फिर मैंने इस पर ये इंडिकेटर भी लगा लिए, मुझे इस तरह का अच्छा लगता था। तो मैंने अपने हिसाब से इसकी सेटिंग कर दी, आप भी अपने हिसाब से इसकी सेटिंग कर सकते हैं। ये असल में इस तरह होता है ओरिजिनल। तो अब इसकी सेटिंग के लिए आपने ये करना है, आपको जिस तरह का भी इसमें करना चाहें, प्रॉपर्टीज़ में जाना है आपने। अब देखें ये ब्लैक है बैकग्राउंड इसका, ये ब्लैक ही रहना चाहिए, ब्लैक ही अच्छा लगता है। अगर आप कोई चेंज करना चाहें तो ये सारे आपके पास कलर हैं, चेंज कर सकते हैं। अच्छा जी, फिर ये वाइट है, इसको हम चेंज कर देते हैं रेड। देखा ये कोने में अब रेड हो गया। तो ये मज़ा करता है इसमें, इस कलर में। और उसके बाद ये पीछे इसकी ग्रिड है, तो ये हम हाइड ही कर देते हैं। अब देखें काफ़ी खूबसूरत सा हो गया। आपकी मर्ज़ी है, जिस तरह मर्ज़ी कैसे रखेंगे हो जाएगा। उसके बाद ये ब्लैक है बुल कैंडल, ये ठीक है, ब्लैक भी अच्छी लग रही है। उसके बाद ये वाइट है बेयर कैंडल, ये भी अच्छी लग रही है। चेंज करना चाहें कर सकते हैं आप। इसी तरह ये आपने यहाँ से चेंजिंग करनी है, इसको जिस तरह का आप रखना चाहें आप सबको चेंज करें और उसके बाद देखें क्या क्या रिज़ल्ट आता है, ठीक है। और फिर आप इसको कर दें अप्लाई, ये अप्लाई हो गया। अब आप चाहते हो कि यही सेटिंग आपके हर चार्ट में रहे, तो आप इसकी एक टेम्पलेट बना सकते हो। उसके लिए आपने ये करना होगा कि आपने टेम्पलेट पे जाना है और इसे कर लेना है सेव टेम्पलेट कर लिया आपने। और इसको हम सेव कर देते हैं डेस्कटॉप के ऊपर और नाम इसका रख देते हैं, हाँ टेम्पलेट ही ठीक है। अब ये डेस्कटॉप पे सेव होगी। अब आप चाहते हो कि आप कोई भी चार्ट ओपन करो तो आपके सामने आपकी ही मर्ज़ी की सेटिंग आए, तो उसके लिए आपने ये करना है कि अब आप चाहते हो कि इस पेयर पे भी यूरो यूएसडी पे भी यही सेटिंग होनी चाहिए, तो आप इसको ओपन कर लें। ओपन करने के बाद अगेन इस पर क्लिक करें, टेम्पलेट पे आएँ। पहले आपने सेव टेम्पलेट की थी, अब आप लोड टेम्पलेट कर दें और अगेन आप आएँ डेस्कटॉप के ऊपर और यहाँ से वो ढूंढें टेम्पलेट, ये पड़ी है, और इसे ओपन कर दें। अब वैसी सेटिंग आपकी यहाँ पे भी आ गई। तो आप टेम्पलेट एक अपनी मर्ज़ी की बना के रख सकते हैं। इसमें एक ये चीज़ होती है ज़रूरी जो हम करते हैं, ट्रेडिंग वगैरह मार्केट वाचिंग, वो हम सारा टेक्निकल और फंडामेंटल वो हम सारा पढ़ेंगे। अभी मेटा ट्रेडर की वो जो आप इससे क्या है बेसिक में ही आता, ये चीज़ें आप देख लें, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसे चेंज कर सकते हैं। अब आपने करेंसी पेयर मैंने आपको एक अलग अलग करके देखा, आप ज़्यादा कंफ्यूज ना हो। अगर आप इसी में कोई और करेंसी पेयर करना चाहते हैं तो ओपन, कोई मसला नहीं है। उस करेंसी पेयर को उठाएं, उठा के इसमें फेंक दें। अब ये जो करेंसी पेयर चल रहा है ये यूरो यूएसडी का चल रहा है। इसी विंडो पे किसी और करेंसी पेयर की मार्केट देखना चाहते हैं आप, उसे ओपन कर दें। अब ये GBP USD ग्रेट ब्रिटिश पाउंड और USD डॉलर ओपन हो गया, ठीक है। ये कोने में पिप चल रहे हैं,
सही है। अगर आप बाय करते हो तो ये मार्केट यहाँ से जितनी ऊपर जाएगी आपको उतना प्रॉफिट होगा, और इसी तरह जितनी ये नीचे आएगी आपको बाय पे लॉस होगा। अगर आपने सेल किया तो सेल पे नीचे आने पे प्रॉफिट होता है, और बाय पे ऊपर जाने पे प्रॉफिट होता है। तो इस तरह से आपको प्रॉफिट होता है। और ये जो मार्केट चल रही होती है, ये आप किसी भी ब्रोकर के साथ काम करें, किसी भी मेटा ट्रेडर पे काम करें, मेटा ट्रेडर 4, 5, ठीक है, किसी भी ब्रोकर के मेटा ट्रेडर पे काम करें। ये तो भी एक्सनिस का ना, ये देखें इस पे लिखा भी हुआ है FX, और ये एक्सनिस का ही ब्रोकर है, जो उसका ब्रोकर मेटा ट्रेडर प्रोवाइड करता है, ये वही मेटा ट्रेडर है। तो आप इंस्टा का या कोई भी करें, मार्केट सब में सेम चल रही होगी, ठीक है। अगर इस पे अभी मार्केट ऊपर जा रही है तो उस पे भी ऊपर ही जा रही होगी, वो आप कंफ्यूज ना होगे। एक्सनिस का और होगा और इंस्टा का और होगा, आर्टफॉरेक्स का और होगा। मार्केट सब जगह सेम चल रही होती है। हर ब्रोकर के अपने रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, वो चेंज होते हैं, ठीक है। कुछ स्प्रेड लेते हैं, कुछ नहीं लेते हैं, वो अलग चीज़ है। लेकिन ये सब जगह मार्केट है जो सी वो सेम और एक सी चल रही होती है। तो ये भी आपने चीज़ ध्यान में रखनी है। उसके बाद ये पिब है, ठीक है, ये ऊपर जा रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, ये इनकी मूवमेंट है। तो इससे इस लिहाज से आपको प्रॉफिट होता है। अब आपको, मेरा एक दोस्त था, स्टूडेंट था, वो एक सवाल कर रहा था कि ये बिड प्राइस है जो सी आस्क प्राइस है, इसकी मुझे समझ नहीं आई, और दूसरा ब्रोकर को कितने रुपए जाते हैं। अब ये चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ, बिड प्राइस की आस्क प्राइस क्या। ये बिड और ये आस्क, सेल और बाय, ठीक है। अब फ़र्क देखें आप, ये 34 है, ये 18 है। फाइव सिक्स 5612, इस छोटे वाले को फिलहाल छोड़ें, इनकी मूवमेंट और सी होती है। 10 और 11, एक बिप का फ़र्क है, ठीक है। तो ये इस पे आप सेल करेंगे, ये कम है, और आपने बाय करनी है वो 12 है, यानी 2 पिप ज़्यादा है। तो इन दोनों के दरमियान फ़र्क जो सा हो गया वो हो गया 2 पिप का, अभी 1 का हो गया। तो 2 पिप ये ब्रोकर को कमीशन चला जाएगा, लेकिन ये जाएगा किस तरह, ये मल्टीप्लाई होगा आपके लाट के साइज से। अगर लाट का साइज 1 है, ठीक है, तो फिर ये 1 से होगा, 2 है तो फिर 2 से होगा, 3 है तो 3 से होगा। अगर ये 8 है तो फिर 8 के हिसाब से होगा, यानी $8 के हिसाब से होगा। इस तरह ये ब्रोकर को कमीशन चला जाता है। बिड और आस्क के दरमियान जितने भी पिप बनते हैं, तो वो भी अगर लाट का साइज है 0.01, तो इस पर अगर मैं ट्रेड करता हूँ बाय की या सेल की, ब्रोकर को उसका कमीशन उसी टाइम चला जाता है, आपकी ट्रेड्स उसी टाइम माइनस हो जाता है। उसके बाद आप प्रॉफिट में जाएँ, लॉस में जाएँ, ब्रोकर को उससे कुछ लेना देना नहीं होता, वो अपना कमीशन उसी टाइम ले लेता है। और ये मामूली सही होता है, आप देख लें एक पिप कई फ़र्क है। तो 1 रुपये की आप लाट लगा रहे हो तो ब्रोकर को कितने पैसे चले जाएंगे। तो इस तरीके से होता है ये। और इसके बाद और ज़रूरी चीज़ें आपको, ये चीज़ मैंने पढ़ा दी, ये भी हो गया। अच्छा, अभी एक बात और, ये मार्केट देखें आप, इसमें कितने पैसे कैसे कमा सकते हैं। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक नीचे आई थी, यानी 900 पिप, ठीक है। तो अगर आपने इसमें 1 सेंट की भी लाट लगाई हो तो $9 बन जाते हैं, ठीक है। तो अभी मैंने ये देखा कि कितने पिप नीचे आई है। इसके लिए जो मैंने चीज़ यूज़ करनी है वो ये आपके साथ एरो के साथ एक निशान बना हुआ है। आप इसको जिस जगह पे भी देखना चाहें, मार्केट इस टाइम से इस टाइम तक ऊपर गई तो कितने पिप बने। देखें अभी आप यहाँ से देखेंगे कंफ्यूज हो जाएंगे, पहले यहाँ पे आए, फिर आपने ये यहाँ पे पिप लिखे, और उसके बाद इतना ऊपर गए, तो काफ़ी लंबा चौड़ा हिसाब हो जाता है। इसके लिए यह है कि आप सिंपली उस निशान पे क्लिक करें, क्लिक करने के बाद इसे प्रेस ही रखें, और जहाँ जितना ऊपर जाते जाएंगे ये आपको पिप बताता जाएगा। पिप कितने हो गए, 874, और इसके बिल्कुल कोने पे
ये यहाँ पे करंट मार्केट का भी बता रहा होता है कि इस पॉइंट पे करंट मार्केट ये है, लेकिन जिस पॉइंट से आपने सिलेक्ट किया उस पॉइंट से इस पॉइंट तक कितने पे बनते हैं। तो इस तरह से आप मार्केट भी इसको देख सकते हैं, ये भी ज़रूरी है। उसके बाद अगर आप इसमें कोई लाइन वगैरह लगाना चाहते हैं वो भी लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने जिस तरह वो स्पोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस का आपने पढ़ा था, ठीक है, तो उसमें लाइन वगैरह वो लगा के समझाता है। तो मुझे यहाँ पे एक लाइन लगानी है जहाँ पे भी मैं सिलेक्ट करना चाहूँ, ये यहाँ पे लाइन भी आ जाएगी। उसके बाद इसी तरह ये सीधी लाइन, ये तिरछी लाइन, आप जिस तरह की आप कोई टैक्स लिखना चाहें इसके ऊपर वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये थी। अब ये आ गया, इसी में आपको बताया था कि टाइम फ्रेम होता है, तो ये इसका आ गया टाइम फ्रेम। आप देखें ये मार्केट पिछले यहाँ से बात करते हैं इस जगह से, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये कितने का चल रहा है, 30 मिनट का। ये 2 कैंडल बने तो 1 घंटा बन गया, फिर ये 2 कैंडल बने तो 2 घंटे, और ये 2.5 घंटे। 2.5 घंटे, आपसे 2.5 घंटे से पहले की बात करते हैं हम। 1 2 3 4 घंटे मार्केट ऊपर आती रही है, सही है, क्योंकि एक कैंडल ओपन और क्लोज हो रही है 30 मिनट में। इसी तरह हम ये टाइम फ्रेम छोटा करना चाहें तो छोटा भी कर सकते हैं। अब ये हमें बताएगा 1 मिनट का, कि 1 मिनट में क्या सिचुएशन थी मार्केट की। तो 1 2 3 4 मिनट में मार्केट इतनी ऊपर आई। आप एक चीज़ और देखेंगे, फासला कितना बढ़ गया। अब ये आप 30 मिनट में देखें फासला कम हो गया। अब ये ना देखें जी कि इतनी बड़ी कैंडल बनी है, वो मार्केट अच्छी बली 1 मिनट में नीचे आ गया, ये नहीं कि वो फासला भी बहुत बढ़ जाता ना। यहाँ पे ये फासला कम करके शो करता है। सो ये टाइम फ्रेम है, ये जो आपने यूज़ करना है ये H1 का करना है शुरू में। उसके बाद आप H4 या Day 1 यूज़ कर सकते हैं, लेकिन शुरू में बेस्ट यही है कि आप H1 से मार्केट को वॉच करें। तो मार्केट वॉच करना भी सिखाया जाएगा, लेकिन अभी फ़िलहाल मेटा ट्रेडर ही है। तो उसके बाद आप मेटा ट्रेडर में ये टाइम फ्रेम है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इसका ये आपके सामने करेंसी पेयर्स आ गए। अगर आप इनमें से ट्रेड करना चाहते हैं तो इस तरह से भी कर सकते हैं। उसके बाद ये करेंसी पेयर अगर आप हाइड करना चाहते हैं, सारे हाइड हो जाएंगे, से दोबारा आ जाएंगे। ये इसकी एक हिस्ट्री से बतानी शुरू कर देता है, इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं होती। अगर आप नीचे से ये नेविगेटर जो सा इसको हाइड करना चाहते हैं, इसको भी हाइड कर सकते हैं। इसी तरह ये और ये आर्डर है, इससे आप कर सकते हैं। एक आर्डर का तरीकाकार ये है। दूसरा ये है कि आप करेंसी पेयर में आए तो एक आपके सामने न्यू चार्ट ओपन हो जाएगा, इससे भी आप कर सकते हैं। तीसरा ये है कि आप यहाँ से ये देखेंगे बाय और सेल, और ये बॉक्स लेके कैसे आना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखेंगे यार विंडो पे नहीं होगा, इस पे ये नहीं है। इस पे अगर आप लेके आना चाहते हैं तो आपने करना ये है कि ये 1 क्लिक ट्रेडिंग, इस पर आप क्लिक कर देंगे, यहाँ पे भी आ जाएगा। तो अगर आप डायरेक्ट ऑर्डर करना चाहें टाइम बचाने के लिए, यहाँ से आपका लाट का साइज़ बड़ा छोटा कर सकते हैं। कितनी काउंट पे कितना रखना है वो मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। इसलिए ये सवाल नहीं होना चाहिए कि कितना रखें, तो आप लेक्चर दोबारा देख लें, बल्कि आपने राइट किया होगा उसे पढ़ लें। तो आपने ये बाय कर देना या यहाँ से ही सेल कर देना है। तो इस तरीके से भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक हो गया। और क्या समझाना है आपको इसमें, अच्छा ये अब ऑटो ट्रेडिंग है, ये आपको वो
इसमें रोबोट वगैरह, इंडिकेटर वगैरह ऐड करके समझाया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आप ये मैं आपको इंशाल्लाह कल ना बता दूंगा। ये अगर आप सारी इसकी जितने भी चार्ट आपने विंडो ओपन की हुई है उन सबको इकट्ठा देखना चाहते हैं, फिर आप इसे क्लिक कर दें। ठीक है, और अब यहाँ पे ये जो सी चीज़ है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये मैं आपको समझा देता हूँ। अब देखिए मैं मार्केट पीछे खींच रहा हूँ, मार्केट पीछे जा नहीं रही, फिर वापस उसी पॉइंट पे आ जाती है। क्यों आ जाती है? मार्केट को लाग लगा हुआ है। ये तो बिल्कुल करंट पे ले आई मार्केट, करंट मार्केट जो चल रही है उस पर। ये भी है करंट मार्केट के, लेकिन इसमें यहाँ पे इसने थोड़ा फासला दे दिया, इसका ये है। और इससे यह है कि मार्केट को या इसकी विंडो को लॉक लग जाता है। अब मैं देखें इसका अनलॉक कर दिया से, अब मैं जितनी भी इसकी हिस्ट्री देखना चाहूँ कि पास्ट में इसने क्या किया मैं देख सकता हूँ। तो जो ही मैं इसे दोबारा क्लिक करता जाऊँगा ये करंट मार्केट पे ले आएगी, अभी जो मौजूदा मार्केट चल रही है। ठीक है, और इसके अलावा इसमें यूज़ होने वाली चीज़ें, ठीक है, ये आपका बैलेंस यहाँ पे शो कर रहा होता है। इक्विटी आपको पता है आपने जितनी भी ट्रेड लगाई है, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे लगा देता हूँ एक सेल की, एक और सेल की, एक बाई की, दो बाई की, तीन सेल की। आप देखें किसी में मुझे कितना लॉस हो रहा है, किसी में मुझे कितना लॉस हो रहा है। ठीक है, किसी में कितना प्रॉफिट होगा, तो अभी टाइम के हिसाब से होगा ना। तो थोड़ी देर से देखते हैं। तो ये इक्विटी में आपको आपका बैलेंस बता रहा होता है कि अगर आपने सारी ट्रेडों को क्लोज कर दिया, इससे भी इससे भी इससे भी सबको, वो आपके पास जो पैसे बच जाएंगे वो आपके पास बच जाएंगे $498। ठीक है, तो 20 ट्रेड को चलने दें, देखते हैं क्या होता है। तो उसके बाद ये अकाउंट हिस्ट्री कि आपने देखें यहाँ पे ये बता रहा है कि $500 हैं जो आपने इस पर डाले थे, और उसके बाद आपने 22 सेंट का नुकसान किया, ये आपकी अकाउंट हिस्ट्री बता रहा होता है। उसके बाद ये न्यूज़ है जितनी कोई ज़रूरत नहीं होती है, लाइट से इनकी भी ये आगे नहीं। ये आप इसकी मार्केट है ओपन ऑनलाइन, आप इससे कोई रोबोट वगैरह, इंडिकेटर वगैरह परचेज़ करना चाहें, कुछ फ्री होते हैं तो वो निकालना चाहें, यहाँ से आप वो कर सकते हैं। ठीक है, इस तरफ भी लोग कम ही आते हैं। ठीक है, ये ज़रूरी चीज़ें वो ट्रेड है, और उसके बाद ये आपका अकाउंट हिस्ट्री है, ये ज़रूरी है, इक्विटी। सो इसमें ये चीज़ें आ जाती हैं। इसके बाद मेटा ट्रेडर में और क्या है जो आपको समझाया जाए। ठीक है, अभी फ़िलहाल यहाँ तक ही करते हैं। आगे इसमें इंडिकेटर वगैरह कैसे ऐड करने हैं, और रोबोट वगैरह कैसे ऐड करने हैं, और उनकी क्या वर्किंग है, किस तरीके से वो वर्क करते हैं, ये सारा भी हम पढ़ेंगे। तो मेटा ट्रेडर के अभी जो हमने पढ़ा है वो करेंसी पेयर, सबसे पहले आप इनकी सफाई कर लें, जो फालतू है बेकार है उन्हें ख़त्म कर दें। उसके बाद ये यहाँ पे रोबोट्स भी होते हैं और इंडिकेटर भी होते हैं, यहाँ से हम ऐड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से कर सकते हैं। तो उसके बाद ये ट्रेड वगैरह जो आपने लगाई हुई हैं ये सब का आपको बता रहा होगा। मार्केट का इस तरह होता है ना कि ये दिन के टाइम बहुत ज़्यादा फास्ट जा रही होती है, तो ये 6 बजे के बाद 7 बजे के बाद रुक जाती है। आप देखेंगे ये तकरीबन रुकी हुई है, चल रही है, बहुत स्लो चल रही है, इसकी मूवमेंट बहुत स्लो हुई है। वो इस टाइम बिजनेस लोग कम हो जाते हैं, लोग सो जाते हैं और बहुत सी वजूहत हो जाती हैं। सो इस तरीके से करना है। अभी सब ट्रेड को मैं कर देता हूँ क्लोज। ठीक हो गया, ये हमने लगाई थी USD CHF।
और ये देखिए आपके सामने इसी में ही और चार्ट भी आ रहे होते हैं, अगर आप उनको ओपन करना चाहें उनको भी कर सकते हैं। एक तो यहाँ से आप इकट्ठे कर सकते हैं, दूसरा आप इसी चार्ट में यहाँ नीचे से भी चार्ट को चेंज कर सकते हैं। मुख्तलिफ करेंसी पेयर्स भी आपने रखे हुए होंगे जो जिनसे आपने जो आपके फेवरेट है, जिन पे आप काम करेंगे या जो आपको मैंने लिखवाए हुए हैं। तो ठीक है जी, इंशाल्लाह यहीं से आगे कल चलेंगे। उम्मीद है आपको मेरी ये बातें समझ आई होंगी। तो आपका फिर भी किसी किस्म का कोई सवाल हुआ तो स्काइप आईडी आपके पास है, मुझसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से मैं समझा दूँगा। ठीक है, बाकी बात यह है कि आप इसमें प्रैक्टिस करेंगे। देखें आप डेमो है, इसको प्रैक्टिस के तौर पे आप करें तो आप बहुत कुछ सीखेंगे। हो सकता है आपको मेरी बातें यूँ समझ ना आ रही हों, लेकिन जब आप खुद प्रैक्टिकल करेंगे ना फिर आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएंगे। तो उसमें परेशान होने वाली ज़रूरत नहीं है, फिर भी आप मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। ठीक है जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।